हमारी आज की डिस्कशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को लेकर होगी और हम कुछ स्टॉक्स का भी तज्जिया करेंगे। वो स्टॉक्स जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। मेरी मुराद आपके वो कमेंट्स हैं जो आप मुख्तलिफ वीडियोस में आप देते हैं और आप मुख्तलिफ स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं। पहले हम क्विकली एक इंडेक्स पे नज़र मार लेते हैं। इंडेक्स 1,65,000 तक पहुंच चुका है और इसने एक अच्छी प्रॉमिसिंग रैली ली है जो इस इंडेक्स ने स्टार्ट की थी यहाँ से 1 लाख से। एक प्रॉमिसिंग रैली ली, बीच में थोड़ा इसने करेक्शन ली, फिर ऊपर गया और अभी भी यहाँ थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्टेड है और ये इंडेक्स थोड़ी करेक्शन लेगा। इंडेक्स को हमने बड़े तफसील के साथ अपनी एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है और इस इंडेक्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेम उसी तरह बिहेव किया है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप के लिए एक अच्छा उसमें कंटेंट मौजूद है और आप बेहतरीन तरीके से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इंडेक्स को लेकर, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, कमेंट्स पे चलते हैं। मुख्तलिफ कमेंट्स आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कमेंट्स को आज कवर करें। पहला जो कमेंट आया हुआ है, जो दो शेयर्स मोहसिन अलवी साहब हैं, वो जानना चाहते हैं एक्साइड बैटरी और मैपल लीफ के बारे में। तो अगर हम एक्साइड बैटरी का चार्ट देखें, एक्साइड पाकिस्तान का अगर आप चार्ट देखते हैं तो जी, तो इंडेक्स जो आप देखेंगे स्टॉक, इसने हाई लगाया है जुलाई 2024 में 1100 रुपये का और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें। ये अभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है। यहाँ आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी थी तो एक अच्छा मौका था, लेकिन इन एरियाज़ में आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी इसको वेट करें, इसको अपनी एक डायरेक्शन क्लियर करने देंगे, इसने मज़ीद किधर जाना है, उसके बाद आप इस स्टॉक में आएँ। दूसरा जो स्टॉक जिसके बारे में मोहसिन साहब जानना चाहते हैं वो मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का स्टॉक है। इस स्टॉक को भी अपने चैनल पे हमने बड़े तफसील के साथ कवर किया हुआ है और ये हमारे इस साल की टॉप 3 पिक्स में भी था। मैपल लीफ को हमने 38 रुपये पे यहाँ रिकमेंड किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये 2 से 3 गुना, तकरीबन 2 गुना तो हो चुका है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 गुना भी हो जाएगा। अभी की सिचुएशन, अगर आज की सिचुएशन देखें तो आज की तारीख में ये स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में है। इंपॉर्टेंट इसका जो लेवल है 113 रुपये का है। जब ये जैसे ये वाला जो लेवल है ब्रेक करेगा ऊपर वाली साइड पे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपको 130 135 रुपये के आसपास लेके चला जाएगा। तो अगेन इस स्टॉक का ये जो 114 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आपने नज़र में रखना है यहाँ। और इसके ब्रेक आउट होने के बाद ही आपने फिर इस स्टॉक में आना है। अगर आपने नहीं नीचे कहीं लिया हुआ है और अगर आप इसे मजीद एवरेज डाउन करना चाहते हैं तो इस तरह के लेवल्स पे, इन लेवल्स पे अगर आपको स्टॉक मिलता है तो यहाँ आप इसे एवरेज कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा और मेरी हमेशा से अपनी जो प्रैक्टिस वो यही रही है कि जब स्टॉक चल रहा हो उस टाइम उसे ऊपर वाली साइड पे एवरेज करें। इन लेवल्स पे आपको कहीं ना कहीं स्टॉक ट्रैप भी कर सकता है। ट्रू कि यहाँ आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी फेवर में होगा। जी, अगला कमेंट है एफपीएम के बारे में, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा के बारे में। तो ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो कोई इतना हाईली लिक्विड स्टॉक नहीं है, इसमें कोई इतने अच्छे वॉल्यूम नहीं लगते अभी की फेज में। ये अगर आप देखें इसको नेकेड आई से भी तो ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन बना के निकला हुआ है। यहाँ इसने एक डबल हाई लगाने की कोशिश की है और जो जो इसे यहाँ स्ट्रांगली रिजेक्शन मिली है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये आपने नज़र में रखना है, 9 रुपये 53 पैसे का। और ऊपर वाले लेवल यही है जो टॉप लगाया हुआ है इसने। अगर ये यहाँ अ, अपना लेवल ब्रेक कर देता है नीचे वाली साइड पे तो फिर डाउन ट्रेंड ये अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर आपने इसमें खामखा इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, इस ट्रेंड के आसपास कहीं अगर मिलता है आपको तो आप इसे बाय कर लें। इस तरह के स्टॉक्स में मैं
कम ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो हाईली लिक्विड स्टॉक्स में होती है, जहाँ आपको पोजीशन लिक्विडेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इसके जो लेवल्स हैं ऊपर वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक 13 रुपये 45 पैसे का लेवल है। इसे अगर ऊपर वाली साइड पे स्टॉक अच्छे से ब्रेक करता है तो फिर आप 17 से 18 रुपये का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी की डेट में ये एक पैटर्न बना रहा है, इसे अपनी आपको रिवील करने दें। क्योंकि एक दफ़ा यहाँ इसने हाई लगाया 13 रुपये 49 पैसे का, दूसरी दफ़ा फिर इसने इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ इसको स्ट्रांग रिजेक्शन मिली। तो इसको ये लेवल ब्रेक करने दें, उसके बाद आप इस स्टॉक में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद अगला जो स्टॉक जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, ANL के बारे में। ठीक है, ANL के बारे में अगर हम डिस्कस करें एसगर्ड के बारे में, तो जी एसगर्ड 9 लिमिट के बारे में, तो ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो साइड वेज में ही है ये स्टॉक। अगर आपको एक बिल्कुल आवरली बेस के ऊपर मैंने इसका चार्ट ओपन किया है तो यहाँ आपको एक क्लियरली आपको एक एरिया स्टॉक ने बना लिया है, जिस एरिया में आके स्टॉक घूमना शुरू हो गया है। तो वंस अगेन साइडवेज स्टॉक्स को आप कोशिश करें कि अपनी लिस्ट में ना रखें, हमेशा ट्रेंडिंग स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें और ट्रेंडिंग स्टॉक में आप रहें, आपको फ़ायदा होगा। बड़े लेवल पे अगर आप चार्ट देखेंगे इसका, तो चार्ट भी इसका कोई इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर आपने चार्ट्स देखने हों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तो अच्छी कंपनीज के चार्ट देखें, जो आपको एक कंटिन्यूसली बुल रन में नज़र आएंगे। वो उसका पैटर्न उस उन अच्छी कंपनीज का जो चार्ट होता है ना, वो हमेशा इस तरह वाली साइड डायरेक्शन में ऊपर वाली साइड पे स्क्रीन के जा रहा होता है। इस तरह के कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस तरह के लेवल्स पे यहाँ कहीं वो फंसा लेगा आपको, यहाँ कहीं फंसा लेगा, यानी आप ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस आपके लिए मौजूद हैं। उसके बाद अगला जो स्टॉक जिसके बारे में पूछा गया है, ALAC। अब ऑनेस्टली मुझे बड़े बड़े नए नाम सुनने को मिलते हैं। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में ये भाई जानना चाह रहे हैं। तो अगेन इसने भी एक अच्छा बुल रन लिया है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से 4 रुपये से इसने अपनी एक रैली का आगाज़ किया हुआ है और कंटिन्यूसली ये अपने हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक ऑलरेडी बीरिश सेटअप बना चुका है स्टॉक। मंथली पे भी आप देखेंगे तो आपको एक एक जोन से स्टॉक बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑनेस्टली इट्स अ गुड स्टॉक। अगर ये अपना मोमेंटम आगे वाले दिनों में इसी तरह कंटिन्यू रखता है और इसमें जो मूवमेंट आ रही है वो इंतहाई शार्प है। ये वाला जो लेवल है अगर आप इसको देखेंगे आवरली पे तो यहाँ कहीं आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट ये आप 19 रुपये ऊपर वाली साइड पे आप जहन में रख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यही होगा या मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस 13 रुपये 75 पैसे का हो सकता है। तो आपने स्टॉप लॉस ये रखना है तकरीबन 13 रुपये का, और यहाँ अगर आप इंटर होते हैं तो ये आपका टारगेट हो सकता है 19 रुपये 59 20 रुपये का ना। तो विच इज़ रियली गुड इन ए शॉर्ट टर्म ना। तो अगेन मैं इस तरह के स्पेकुलेटिव स्टॉक को कभी भी रिकमेंड नहीं करता। रिस्क आपका अपना है और रिवार्ड भी फॉर श्योर आपने ही इंजॉय करना है। तो इस तरह के स्टॉक्स में आप कोशिश करें कि कम से कम इन्वेस्टेड रहें। ठीक है, इसमें पैसा बहुत जल्दी बनता है लेकिन रिस्क भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो स्टॉक अगर हम देखें, बैंक ऑफ पंजाब को हमने पिछले दिनों कवर किया था, उसके ऊपर बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया है। देखें, मैं किसी भी बंदे को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने उस पर आज से 2 या 3 दिन पहले जो वीडियो हमने बनाई थी, इस स्टॉक को हमने कवर किया था, मैंने आपको बताया था ये एक बीरिश सेटअप बना रहा है स्टॉक। ठीक है, अगर आप यहाँ इसकी RSI भी देखें, अगर हम सिंपल सिंपल तरीके से एक इंडेक्स में देखें तो RSI भी इसकी ना अभी एक एरिया में आ गई है बुलिश है। लेकिन आपने ये देखना है कि जब आप इस स्टॉक में आ रहे हैं तो आप कितना जल्दी पैसा कमा सकते हैं इस स्टॉक में ना। तो अगर आपने यहाँ कहीं लिया हुआ था, यहाँ कहीं लिया हुआ होता तो ठीक है, इट्स अ गुड एंट्री आपकी होनी थी। लेकिन यहाँ आप ले रहे हैं तो आप को जहन में रखना है कि आप अगर आपने नई पोजीशन बनानी है यहाँ
तो इट्स अ रिस्की, इसको करेक्शन लेने दें, क्योंकि देखें स्टॉक जब सीधी दिशा में, सीधी डायरेक्शन में ऊपर जाता है ना, जिस तरह का ये बिहेवियर बनाया है स्टॉक ने, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अगर स्टॉक ने ऑनेस्टली लंबी रैली लेनी है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका मोमेंटम, और यहाँ अगर आपको देखेंगे ना, तो इसका मोमेंटम इंतहाई एग्रेसिव ऊपर वाली साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, दोनों जो अगर आप इसके बुल रन देखें, ये 2001 से लेके 2007 तक का 6 साल का बुल रन है, और ये यहाँ से 3 रुपये से स्टार्ट किया हुआ है 2023 में, और ये अभी बुल रन चल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ, आप अच्छी स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आप बेशुमार कबाहतों से, बेशुमार मसाइल से बच जाएंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मीज़ान बैंक की। मीज़ान बैंक को अगर आप देखेंगे इसके चार्ट को, तो आपको एक स्टेडी ग्रोथ नज़र आएगी इंडेक्स स्टॉक में ना, एक कंटिन्यूसली स्टॉक एक प्रॉपरली ना एक हायर लोज बनाता हुआ ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। जबकि अब आप कहेंगे कि नहीं नान भाई, ये दोनों के मार्केट कैप्स में फ़र्क है, मार्केट के और जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन सेक्टर आप देखें एक ही है। कंपनी ये देखें, बैंक ऑफ पंजाब भी उसी इन्वायरमेंट में काम कर रही है जिस इन्वायरमेंट में मीज़ान बैंक काम कर रहा है। तो आप जब अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फिर आप बेशुमार मसाइल से बच जाते हैं। अगर आपने बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, इस तरह के स्टॉक्स लेके आप बैठे हुए हैं, सॉरी टू से वो शायद आपको फॉर द शॉर्ट टर्म तो फायदा दे दें, लेकिन लॉन्ग टाइम में आपको जो रिटर्न्स चाहिए हैं, या जो पीस और स्टेबिलिटी चाहिए ना अपने कैपिटल को लेके, वो इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स होंगे जो आपको देंगे। ना कि आप किसी इस तरह के स्पेकुलेटिव स्टॉक में आ जाएं, तो फिर आप परेशान होंगे। तो अगेन स्ट्रांग होगा बिल्कुल, बैंक भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ने एक अच्छी पीसफुल राइड लेनी है और सुकून के साथ इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का जॉय लेना है ना, तो फिर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। आप हाईली स्पेकुलेटिव कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फॉर श्योर कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाएंगे। उसके बाद भाई ने लिखा रॉन्ग एनालिसिस। अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। मीज़ान बैंक के ऊपर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, और मैंने भाई को भी यही रिप्लाई किया था कि मीज़ान बैंक इज़ ए बिग बुल इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये है टॉप का स्टॉक है, और अच्छे रेटों पे अगर आपने लिया हुआ है इसको, और अगर यहाँ भी कहीं आप लेना चाह रहे हैं, तो मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप स्टॉक को करेक्शन लेने दें, जिस तरह की यहाँ करेक्शन ली है स्टॉक ने। ये एक अच्छा मौका था स्टॉक में इंटर होने का। बेशुमार जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने यहाँ इस एरिया में अपने स्टॉक को बेच दिया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ, हकीकत में मेरे बेशुमार व्यूवर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनसे मेरी डिस्कशन होती है, उन्होंने इस साल यानी 2024 से लेके 2025 तक एक पूरा साल मीज़ान बैंक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, एक ही रेंज बाउंड सिचुएशन में स्टॉक खड़ा रहा। तो यहाँ जो लोग निकल गए हैं ना, उन्होंने ये आगे वाला सारा बुल रन मिस कर दिया हुआ है, और अब उनको हिम्मत नहीं हो रही कि वो यहाँ इंटर हो सकें, और इंडेक्स और स्टॉक ने उनको आने भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास मौका यहाँ था अपनी पोजीशन इंक्रीज करने का, बजाय उन्होंने पोजीशन इंक्रीज करने के ना यहाँ पोजीशन डिक्रीज की, और फिर यहाँ अब वो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अब हमारे साथ ये क्या हुआ है। और स्टॉक्स ऐसे ही करते हैं, स्टॉक्स कोशिश करते हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर कोशिश ये करते हैं कि जो कम से कम रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो स्टॉक में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक उनके पास हो, ताकि वो बेनिफिशियरी भी उस सारे बुल रन का वो ही हूँ। तो ये कुछ एनालिसिस था मेरा आपके लिए। आई होप कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से लाजमी हमें आगाह कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि आपको मज़ीद किन स्टॉक्स के बारे में जानना है। तो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में भी उन स्टॉक्स को कवर करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। आई होप कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हो रहे होंगे, और आप अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होंगे, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंडेक्स मज़ीद ऊपर जाएगा। थोड़ी सी बीच में करेक्शन आएगी, और करेक्शन लाजमी है, क्योंकि जिस तरह का बुल रन चल रहा है उसमें अगर करेक्शन नहीं आएगी, तो फिर आगे जगह नहीं होगी, और स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।